Hello students, how are you? All well? Okay. Today's lecture of chapter number 8 about gravitational acceleration. ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता क्या है, कैसे ये एक्चुअली होता है? तो यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है वो अर्थ के कंसेप्ट में है कि भाई अर्थ किसी बॉडी को अगर अट्रैक्ट करती है और उसे नीचे लाती है तो उस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन जनरेट होना चाहिए। हर एक बॉडी का एक्सेलरेट जनरेट करवाने का फंडामेंटल अलग होता है, जैसे कि अर्थ का अलग होता है, मार्स का अलग होता है, मून का अलग होता है, हाँ? तो हर एक का अलग होता है। यहाँ पे ग्रेविटेशन कुछ ऊंचाई या कुछ डेप्थ पे भी डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो हाइट और डेप्थ पे कैसे डिपेंड करता है, उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सीधी बात है कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को समझने से पहले हमें ये समझना है कि अर्थ कैसी है। तो अर्थ के अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं। अगर किसी ने बहुत बड़ा खड्डा खोदा हो ना, बहुत बड़ा खड्डा, तो उस खड्डे में जाके देखो, वहां पे आपको अलग अलग लेयर्स देखने को मिलेंगे। उस लेयर को देखोगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि कोई जगह अर्थ बहुत ज़्यादा ब्लैक मिट्टी से बनी है, कुछ जगह थोड़ी बहुत मिट्टी उतनी डार्क नहीं है, कुछ जगह सिर्फ पत्थर्स है। तो यहाँ पे अलग अलग लेयर्स है, तो हर एक लेयर की अलग अलग डेंसिटी भी होगी। अलग अलग डेंसिटी होगी तो हम अर्थ की मास वेरिएशन को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है तो मास वेरिएशन मिलेगा हमें, एक सीधा मास हमें मिलेगा नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसी अलग अलग डेंसिटीज को हम लोग नहीं समझ पाते। मास वेरिएशंस हमारे लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए हमने क्या किया कि पूरी अर्थ की डेंसिटी को कांस्टेंट ले लिया, ताकि मास वेरिएशन मिले ही नहीं, सीधा कांस्टेंट। कि अज्यूम डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज रो, अज्यूम डेंसिटी ऑफ अर्थ is uniform and uniform rho is equals to mass of the earth divided by volume of the earth, me upon 4/3 pi re cube. Earth is a sphere, so volume of the earth is 4/3 pi r cube, जिसमें से 4/3 pi multiply with g, 4/3 multiply with rho is equal to me by re square. This is equation number 1. ये इक्वेशन 1 है। अब हम देखते हैं कि भाई अर्थ है यहां पे, उसके अंदर का छोटा पार्ट हम लोग देखें कि ये सेंटर है, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो r है, मास m है, ठीक है। कोई बॉडी का, अर्थ का पूरा मास me, और ये जो अंदर का एरिया है उसका मास सपोज mr, अर्थ की रेडियस re।
ओके, नाउ एक काम करते हैं कि जो अंदर की मास मतलब द अर्थ फॉर ग्रेटर देन आर, अर्थ फॉर ग्रेटर देन आर मतलब आर से ज्यादा, तो ये पोर्शन, ये सारा पोर्शन, ये पोर्शन अर्थ फॉर ग्रेटर देन आर डू नॉट एक्ट doesn't act force on mass m, मास m के ऊपर बाहर की अर्थ जो है वो फोर्स एक्ट नहीं करेगी. सो फोर्स ड्यू टू द इनसाइड ऑफ द अर्थ इज GMR m by r square. GMR by r square. Where mr की जगह पे मास इज इक्वल्स टू mr. तो v ऊपर ले लो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 pi r cube rho. Use here GM by r square, sorry 4/3 pi r cube rho. Cancel. F is equals to GM R, GM ये एक R 4/3 पाई रो. तो इक्वेशन नंबर 1 से 4/3 पाई रो की जगह पे आप m/r लिख सकते हो. F is equals to GMR m/r square, sorry r cube, my mistake. r cube. Therefore F is equals to GMEM by r cube into r into r. So here we can say that the inside F is proportional to r. अर्थ के अंदर इनसाइड की बात है. अगर यही बॉडी, अगर यही मास सरफेस पे होता तो इफ बॉडी M is on the surface, so R is equals to RE. तो R equals to क्या हो जाता? RE. तो F is equals to GMEM by RE cube into RE. GMEM by RE स्क्वायर. 1 मिनट आप लोग लिखो. ओके, F is equals to GMEM by RE स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला. बट ड्यू टू
we know that according to the second law of motion, according to second law of motion, F is equals to mg. F equals to mg होता है, तो लिखो यहाँ पे therefore mg is equals to g m by r square. m cancel, therefore ge gme by r square. That is a g gme by re स्क्वायर. तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन. यहां से आपको एक्सेलरेशन समझना है. अब अगर हम इस बॉडी को अर्थ से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? अर्थ से अंदर लेके तो आए हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमने जो अभी फॉर्मूला डिराइव किया है वो सरफेस तक का है. ठीक है, तो अब अंदर और बाहर की बात करते हैं कि भी अंदर जाएंगे तो क्या होगा. उससे पहले आप सब कुछ लिख लो, नोट्स अच्छी बनानी है. अच्छा, आज थोड़ा नोट्स पे फोकस करते हैं. चेंज इन जी ड्यू टू हाइट. अगर हाइट नहीं तो अल्टीट्यूड भी दे सकते हैं. चेंज ड्यू टू हाइट और चेंज ड्यू टू अल्टीट्यूड भी दे सकते हैं. सपोज ये अर्थ है, ये किसी हाइट पे ये पार्टिकल पॉइंट पी है. ठीक है, चलो बहुत ज़्यादा हाइट हो गई है, कम ले लेते हैं. ये एच हाइट यहां तक, ये आरी, आरी प्लस एच. Now let's start. Gravitational acceleration on the surface of the earth is ge equals to gme by r square. नंबर 1. ओके, तो ये सरफेस की बात है. अब सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होता है? आर ई प्लस एच. तो हमें डिस्टेंस जो है वो सेंटर से ही यूज करना है. At point P, G R E plus H height is equals to GME divided by R E plus H whole square. नंबर 2. नंबर 2, तो पहले और दूसरे का रेशियो ले लो. वन एंड टू को ऊपर लो,
बाई जीई, जीएमई आर ई प्लस होल स्क्वायर, जीएमई बाय आर ई स्क्वायर, तो आर ई स्क्वायर ऊपर ले लो, जी आर ई प्लस एच होल स्क्वायर जीई, तो जीई को मैंने सामने भेजा तो आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। चलो आर ई कॉमन ले लो, आर ई कॉमन 1 प्लस एच बाय आर ई होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर दोनों को दे दो, आर ई स्क्वायर 1 प्लस एच बाय आर ई स्क्वायर, ये आर ई स्क्वायर कैंसल और एच बाय आर ई ऊपर भेजो, तो जी आर ई प्लस एच इज इक्वल्स टू जीई 1 प्लस एच बाय आर ई रेस टू -2। अब मुझे इसका एक्सपेंशन करना है और ये एक्सपेंशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं चाहिए क्योंकि नीचे की वैल्यू जो आ रही है वो 6400 किलोमीटर है, तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं चाहिए। लेकिन एक्सपेंशन में जाने से पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। अगर हम इनका एक्सपेंशन करते हैं तो इनका एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, इसका x रेज़ टू 4 x स्क्वायर एक्स क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4xy क्यूब प्लस y रेज़ टू 4। ओके, तो ये होता है एक्सपेंशन। तो इस एक्सपेंशन में हमें एक चीज याद रखनी है कि सेकंड टर्म जो है ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, बाकी किसी टर्म की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, कैंसिल कर दो। तो इनमें जो सेकंड टर्म होता है उसका कोएफिशिएंट चेक करो, 2, 3, 4, मतलब कि सेकंड का कोएफिशिएंट वो अल्टीमेटली पावर होता है। सेकंड का कोएफिशिएंट अल्टीमेटली क्या होता है, पावर होता है। तो इसमें भी हम यही यूज करेंगे कि अल्टीमेटली वहां पे पावर ही अप्लाई करेंगे। जीई 1 प्लस एच बाय आर ई, तो अल्टीमेटली पावर यूज करेंगे -2 करके, जीई 1 माइनस 2h बाय आर ई। तो 1 के ऊपर का पावर, अगर 1 के ऊपर -2 पावर करो तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर एक्स वाई इन दोनों का प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, h बाय आर ई इंटू 1 इज h बाय आर ई, तो h बाय आर ई इंटू -2, तो ये हो गया जीई 1 माइनस 2h बाय आर ई। ये नेगेटिव एक्सपेंशन है, बायनोमियल थ्योरम में आता है। मैथ्स वाले बच्चे को तो इजीली पता चल जाएगा, लेकिन बायोलॉजी वालों को इसी टर्म से उन्हें समझना है। चलो ये हो गया हमारा h बाय आर ई। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि भाई
अगर 1 माइनस है तो माइनस में क्या होगा कि ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव बनने की कोशिश हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अर्थ की जो रेडियस है वो फिक्स है 6400। अगर h की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है तो पॉसिबल है कि ये नेगेटिव बने और एक्सेलरेशन नेगेटिव बने, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वैल्यू जो है उसकी लिमिटेशन आएगी 1 माइनस 2h/r की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहनी चाहिए। तो 2h/r भेजो, r यहां पे, h रिवर्स लिखो, लेस और इक्वल टू 6400/2। तो h की वैल्यू 3200 किलोमीटर से कम होनी चाहिए, एक ग्रेटर देन 0 ही चाहिए, कम ही होनी चाहिए। फॉर h greater or equal 3200 kilometer, this formula is invalid। ये इनवैलिड माना जाएगा, काम में आएगा नहीं। ओके, तो चलो अभी आगे देखते हैं दूसरा। एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड gravitational acceleration at height 10 kilometer from surface of the earth। अर्थ की सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर की हाइट पे। चलो, g equals to GE 1 minus 2h/r। 9.8, 1 minus 2, h is a 10, re 6400, कैंसल, 640 मल्टीप्लाई करो 1 के साथ एलसीएम के लिए, 640 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 640, 9.8, 638 बाई 640, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो 10 किलोमीटर की हाइट पे अगर हम जाते हैं तो ग्रेविटेशन उतना ज्यादा चेंज नहीं मिलता है, एक माइनर सा चेंज मिलता है, दैट 9.77, 9.8। सो लेट्स फाइंड चेंज। 9.77 minus 9.8, 0.03 meter per second. This negative sign indicate decrease। ये जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, एज हाइट इंक्रीज ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन विल डिक्रीज। और कितना डिक्रीज मिला? 10 किलोमीटर पे नॉर्मल 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का नॉर्मल सा चेंज आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा चेंज इन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू अल्टीट्यूड और हाइट, ठीक है। अभी डेप्थ बाकी है, फटाफट से इसकी नोट्स लिख लो, फिर डेप्थ में जाएंगे। चलो लिख ली, ओके। अभी डेप्थ में भी जाना है और थोड़ा अच्छा समझना है। डेप्थ में जाने के लिए डेप्थ में जाएंगे। फटाफट से ये बोर्ड को रब कर देते हैं, ये हो गया। चलो डेप्थ में जाने के लिए करना कुछ नहीं है, आगे हमने ऑलरेडी डेप्थ की बात कर ली है।
जो एक्सेलेरेशन फाइंड किया उसमें ही हमने डेप्थ की थोड़ी बात कर ली थी, लेकिन अब थोड़ा वे चेंज करके जाएंगे, थोड़ा सा वे चेंज करेंगे कि भाई ये रहा, ये सेंटर, ये डेप्थ, ये रेडियस आरी, तो ये आर ई माइनस डी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे आर, सो आर इज इक्वल्स टू आर ई माइनस डी। तो इस सर्कल से बाहर का मास, उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा नहीं, सो वही सेम थिंग कि भाई एक्सेलरेशन on the surface of the earth, GE is equals to GME by R square, GE is equals to GME by R square। लेकिन हम यहाँ पे इस चीज़ को चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे डेप्थ में जाते हैं मास वेरिएशन में आता है, और हम लोग अंदर का मास मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि अर्थ में हमने खड्डा खोद दिया, फिर खड्डे से नीचे का पूरा सर्कल का मास वो तो कैसे मेजर करेंगे, नॉट पॉसिबल, हमारे थोड़ा दिक्कत की बात होगी। तो हम लोगों को मास को रिमूव करना है, और ऐसे रिमूव करना है कि कोई कांस्टेंट उसे कवर करे। अभी हमने फॉर्मूला लाए थे कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो 2r² निकल गए, 4/3 पाई जी रो आर। नंबर 1। सेम थिंग अगर किसी आर रेडियस पे हो, gravitational acceleration at depth t is pi g rho r, second number. Now take ratio g by ge, it is 4/3 g rho r divided by 4/3 pi g rho r e, cancel, g by ge is equals to r by r e, and r equals to what, r e minus d by r e, r is equals to r e minus d, r e by r e cancel, वन माइनस डी बाय आर ई। तो ये हो गया ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू द डेप्थ। एज डी मतलब एज आप डेप्थ में जाओगे एक्सेलरेशन विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। ओके, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर d इक्वल्स टू 10 किलोमीटर लेते हैं, जैसे h इक्वल्स टू लिया था, तो g इक्वल्स टू जी ई, 1 माइनस डी इट्स 10, आर ई इट्स 6400 किलोमीटर, कैंसल्ड। 9.8, 640 by 640,
639 by 640, 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा जी। सो यहां पे भी अगर 10 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो भी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है वो माइनर सा चेंज लेता है। डेल्टा जी 9.78 माइनस 9.8, 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितना नॉर्मल सा चेंज मिलता है। ओके, अगर ऐसे करते करते अंदर जाते 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 एस डी इंक्रीज डी इंक्रीज डी इंक्रीज कि अगर हमने सेंटर तक पहुंच गए, मतलब कि एट सेंटर वन माइनस आर ई बाय आर ई जी इक्वल्स टू 10, तो जी क्या मिलेगा? 10 मिलेगा, सॉरी माय मिस्टेक, 0 मिलेगा। तो ऑन द एट द सेंटर द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज 0, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 0 एट द ऑन द सेंटर। सेंटर पे आपको कोई भी ग्रेविटेशन मिलेगा नहीं। ओके, तो ये था हमारा डेप्थ का चेंज। अब कुछ बातें याद रखनी है थोड़ी सी, उसकी हम डिस्कशन करेंगे। पहले ये फटाफट से लिख लो, चलो। ओके, अब जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो कैसे कैसे चेंज होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस हमें मिलने चाहिए, उसकी बात करते हैं। कि अकॉर्डिंग टू द जी फॉर्मूला, जीई GME by RE square. So gravitational acceleration does not depend upon mass of body, as हाइट, जो भी हम डेप्थ और हाइट की बात करेंगे फ्रॉम द सरफेस, इंक्रीज, जी डिक्रीज, एज depth increase again g decrease, means g is maximum on surface। g सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही मैक्सिमम मिलेगा और कहीं नहीं। ठीक है, चलो तो बात करते हैं अंदर और बाहर की। ये अंदर, ये बाहर, ये सेंटर। सॉरी, ये सरफेस, ये सेंटर, ये इन, ये आउट। इन ग्रेविटेशनल इज प्रोपोर्शनल टू आर एंड आउट जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/1 आर स्क्वायर। जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/1 आर स्क्वायर। फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स एंड बॉडीज, GR
different. Even on the earth, G is varied according to places. डिफरेंट प्लेसेस के लिए G की वैल्यू अलग अलग होती है. ठीक है, तो ये रहा थोड़ा बहुत कि आपको याद रखना है. अभी आपको एक्स्ट्रा में जाना है कि जो मैंने हाइट 10 ली थी, जो मैंने डेप्थ 10 किलोमीटर ली थी, वो अभी आप सेल्फ मुझे 100 करके दोगे. 100 किलोमीटर हाइट और 100 किलोमीटर डेप्थ पे क्या होता है वो मुझे आप बताओगे. ठीक है, और इसका आंसर मुझे आप कहां दोगे? कमेंट सेक्शन में. लीव योर कमेंट. ओके, so I hope you like and enjoy this video. Please, if you enjoy video, then press the like button and you can share with your friends. Thank you for watching this video.